श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी है मैं ही गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध की यह प्रेरक कहानी है, बहुत अच्छी मोटिवेशन स्टोरी है। तो पहले फ्रेंड ये स्टोरी हम क्यों पढ़ें। आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन में संतुष्ट असंतुष्ट है। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है कि इसका दोष वो भगवान को देते हैं। उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट महसूस करते हैं। चलो तो फ्रेंड हम स्टोरी शुरू करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुँचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा, दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चला देता है। शिविर में एक एक कर कर्मबद्ध तरीके से व्यक्ति प्रवेश मिलता, इसलिए वह अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसके रास्ते में देखा अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या का उत्तर जवाब दे रहे थे। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, इसलिए तुम गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से वह भगवान गौतम बुद्ध का मुँह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो जाता है। कभी कभी तो मैं भूखा भी सो जाता हूँ, मैं इतना गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को मुस्कुरा दे सकते हो। तुम्हारे पास मुँह है, किसी की भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ है तुम्हारे पास किसी की मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीजें हैं वो भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है, मन से ही भ्रम निकाल दो। लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएंगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। दोस्तों, इस शिक्षा को जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों में उसका जीवन खुशियों से भर गया। उस गरीब का जीवन खुशियों से भर गया। जीवन की यही तो सीख है। मंदिर में भी लोग जाते हैं, कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घूट घूट कर रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी समझ ही नहीं सकते, जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीर दास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कह गए। आइए पढ़ते हैं और समझाते हैं। सबके पल्ले लाल है, सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं, यह विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस
परम परमेश्वर की इनायतों को समझे, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझाना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा क्या कर्म है, अच्छे कार्य है, आदि आदि आदि। ओके, उपरोक्त सभी बातों को पढ़कर आज हम यह पूर्णतः समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई अनमोल तोहफे हैं, जिससे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पार हो रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन की, जो कि आज से इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर दी। फ्रेंड, आपको क्या करना है? बस आपको यही करना है। क्या करना है? हर रोज़ अपनी एक कमी को दूर करो, और चाहे वो आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच। जब भी कुछ सोचो तो क्या करो? अच्छा सोचो। अगर कुछ करना का सोचा है तब उसके पीछे लग जाओ, और जब तक वो काम नहीं होता उसके ही पीछे लग जाओ। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी मोटिवेशन स्टोरी आपको कैसी लगी सुनने में? ये गौतम बुद्ध जी की स्टोरी है, आपको सुनने में कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।